ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। इस वृत्तांत के पहले अध्याय में आप सभी का अभिवादन है। प्रथम अध्याय का वर्णन। काशी के हरिश्चंद्र घाट में हुई योगी महाराज शंकर भारती से पहली मुलाकात। ये मुलाकात इतनी रोमांचकारी होगी ये कभी सोचा न था। उत्तर काशी के शिखर धाम में रहने वाले सन्यासी शंकर महाराज के साथ आया हूँ काशी में। ये प्रवास एक नहीं अनेक कारणों से हुआ। पहला कि हमें खबर मिली थी काशी के असाधारण साधक ने अपना देह त्याग दिया है। कुछ दिनों पहले ही शंकर महाराज ने उनके निवास स्थान पर यह जानने के लिए संपर्क किया था और अनुमति लेना चाहते थे उस योगी साधक से मुलाकात की, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन साधक ने अपना देह त्याग कर दिया है। यह सुनते ही यकायक पिछली मुलाकातों की तस्वीरें आंखों के सामने छा गईं। ये बात वर्ष 2011 की है। हम लोग उनके प्रथम दर्शन के लिए काशी गए हुए थे। उनके मुखारविंद से सुना था हमने कामरूप कामाख्या की एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय मायावी विद्या की कहानी। ये घटना कई वर्षों पहले उनके साथ ही घटी थी। उनके दर्शन करके आने से पहले जब हमने योगी साधक के चरण स्पर्श किए तो उन्होंने तभी कहा था, शायद ये हमारी अंतिम भेंट होगी। उस समय हम उन योगी साधकों की बात को गंभीरता से नहीं समझ पाए। सोचा था वृद्ध जन इस तरह की बातें तो अक्सर कह देते हैं, किंतु उस दिन के कुछ समय बाद ही वे देह त्याग कर देंगे, ऐसा सोचना भी हमारी कल्पना से परे था। उनकी मृत्यु की खबर पाने में बहुत देर हो चुकी थी। अब और देरी करना हमारे लिए संभव नहीं था। हमें यह जानकारी दी गई थी कि देह त्याग करने से पहले वे शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से अपने द्वारा अर्जित समस्त योग बल अपने पुत्र को सौंप चुके थे। यहाँ तक कि किन्नरी साधना भी वे अपने पुत्र में शक्तिपात के माध्यम से स्थानांतरित कर चुके थे। पिछले 8 वर्षों से वह किन्नरी प्रत्येक पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय के ठीक 6 घंटे बाद मात्र 25 मिनट के लिए आती रहीं। इस दौरान उनके पुत्र ने आत्माकर्षणी विद्या के माध्यम से अपने पिता से उनकी आत्मा से संयोग स्थापित किया था। उन्होंने बताया था कि 5 वर्ष बाद वे पुनः काशी में ही जन्म लेंगे। यानी जिन साधक ने अपना शरीर त्याग किया और शरीर त्याग से पहले अपने पुत्र में अपने समस्त अर्जित ज्ञान बल और योग बल का शक्तिपात किया, वे 5 वर्ष बाद पुनः काशी में ही जन्म लेंगे। हमारे प्रवास का यही उद्देश्य था कि हम उनके निवास स्थान पर जाएं और उनके पुत्र से संपर्क करें। इस बार काशी आने का जो दूसरा कारण था
वो ये था कि तिब्बत से जो सिद्ध त्यागी, सिद्ध योगी, महामानव युत्शुंग लामा भी आ रहे थे, उनके दर्शन लाभ हो जाएं, इस उद्देश्य से और इस इच्छा से भी हम काशी आए थे। यह कारण अत्यंत अप्रत्याशित था, क्योंकि पिछली बार जब हमारी उन साधक से मुलाकात हुई थी जो अपना देह त्याग कर चुके हैं, उन्होंने कहा था आगामी कौशिकी अमावस्या को युत्शुंग लामा जी का काशी में आगमन होगा। बस वह हमें तिथि याद रह गई और कौशिकी अमावस्या से पहले हमने काशी की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया, ताकि तिब्बत के महामानव महासाधक युत्शुंग लामा जी को अपनी नज़रों से आमने सामने दर्शन कर सकें। शेष अध्याय 2 में। ओम श्री गुरुवे नमः।